हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने लगभग मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फिनिश कर लिया है। अब आज का जो नया लेसन है वो होगा वर्क, एनर्जी और पावर। देखिए, आप लोग वर्क के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। क्या पढ़ो वर्क के बारे में? वर्क इक्वल टू क्या पढ़ोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एफ डॉट डी यानी एफ एस कॉस थीटा। ये आप लोग पढ़े हुए हो, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर एफ एस कॉस थीटा लोग पढ़े हुए हो, तो इसे याद रखना। अच्छा, एक बात पे हम लोग फोकस करते हैं। अगर मान लो कोई मैन है, ठीक है, ये कोई मैन है और सोया हुआ है, ये कोई मैन सोया हुआ है, स्लीपिंग मैन है, ठीक है, और ये कोई मैन है जो कि रनिंग है, रन कर रहा है। विच मैन हैज ग्रेटर एनर्जी? किस मैन के पास ज्यादा एनर्जी होगा? रनिंग करते हुए मैन के लिए के पास या फिर स्लीपिंग मैन के पास? देखो यार, कॉमन सेंस की बात है। जब हम बोलते हैं कि हम बीमार हैं, बीमार होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इतनी शक्ति का ना होना कि हम अपने रोज के जरूरी कार्य कर पाएं, ब्रश करना, स्कूल जाना एंड अनदर थिंग एटसेट्रा, ये सब चीजें हम ना कर पाएं, तो हम लोग बीमार हैं। तो वही फिर उसके बाद इंसान क्या करता है? सो जाता है, यानी कि एनर्जी की कमी, खाना नहीं खा पाता है। और वही अगर दौड़ता भागता आदमी है तो कहता है भाई इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक मैन है, तो एक समय में आता, फिर एक समय में वहाँ, फिर वहाँ ऐसे। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो जो एनर्जी इस मूविंग मैन, रनिंग मैन के पास, उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एकदम ध्यान से समझते, इसको क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, इससे ये डिनोट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? लेट अस डिफरेंशिएट काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। काइनेटिक एनर्जी को चलते हैं डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखते हैं क्या आता है, यानी कि डी के बाई डी टी। तो देखिए 1/2 तो आगे आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? एम, और डिफरेंशिएट क्या होगा यहाँ पे? डी वी स्क्वायर बाई डी टी। देखिए क्या आएगा? डी के बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है तो ये 1/2, और ये आपका पावर बगल में, पावर में से एक कम, यानी कि आपका ये आ जाएगा m 2 इंटू एम डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। m डी वी अपॉन डी टी, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए, तो अब ये है क्या? ये जब आप इसको डिफरेंशिएट किए तो देखिए ये बगल में आया, पावर बगल में, और पावर में से हमने क्या किया? एक कम किया। देखिए अब 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और dv अपॉन dt, सॉरी नॉट दिस, यहाँ पे इसका एक डिफरेंशिएशन बच जाता है, ये होता है आपका v mv, और ये आपका हो जाता है mv dv अपॉन dt, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया। अब देखिए अब इसके बाद एक्चुअली हो क्या रहा है? ये जो dv अपॉन dt है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? इस dv अपॉन dt को हम लोग क्या लिख दें? अगर a लिख दें तो इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? dk, ठीक है, और यहाँ पे आपका dt, और अब उसके बाद इज इक्वल टू, देखिए हुआ क्या? चेन रूल लगाए, डिफरेंशिएशन का चेन रूल सिंपल लगाए। एक बार पहले इसको डिफरेंशिएट किए और दूसरी बार v स्क्वायर को, तो ये dv अपॉन dt मेरा रह गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? dk बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे इसे तो एक्सेलरेशन बोला जा सकता है, तो m इंटू ए इंटू वी। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? यहां से आप लोग इसको लिख सकते हो m इंटू ए को एफ बी, ठीक है, डी के बाई डी टी एफ बी कर सकते हो। अब देखो v को क्या लिख सकते हो यार? अब यहां से देखिए बहुत बड़ी चीज आ गई आपके सामने, ये यहां से यहां दिख रहे हैं। अगर आप v को आप लिख सकते हो डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू फोर्स डी आर अपॉन डी टी। dt हटा देते हैं, यानी कि हमारे पास हो गया dk इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। dk इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स इनटू, स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स
और dr यानी डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने निकाला। तो ये एक्चुअली है क्या, F डॉट dr बोला जाए तो है क्या, dr यानी कि इसकी जगह पे r यूज किया s की जगह पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F डॉट dr यानी कि Fs cos थीटा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की चेंज तभी होगी जब आप उस पर क्या करोगे, फोर्स अप्लाइड करोगे, और वो फोर्स या तो उस वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो या फिर उसका कोई कंपोनेंट उसके डायरेक्शन में हो, तो फिर काइनेटिक एनर्जी किसी की चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कोई मैन इधर की तरफ जा रहा है और आप फोर्स यहाँ पे लगा दे रहे हो, तो वेलोसिटी बदल गई, यानी काइनेटिक एनर्जी बदल गई, यानी कि आपने वर्क डन किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही हमारा वर्क, यही से आपका स्टार्टिंग होता है वर्क एनर्जी का, वर्क एनर्जी एंड पावर का। इसमें यहाँ पे देखो तो ये जो डेरिवेशन, इसमें आपने पावर को भी डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे देखिए पता चलता है कि ये पावर की बात आप कर रहे हो। रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखिए सीधी सी बात है, डी के क्या है, या इधर की तरफ ये जो मेरा रिजल्ट है, इस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द एफ डॉट डी आर यानी कि वर्क डन। तो हम ये बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क लिखो या डी के लिखो, बात एक बराबर है। तो रेट यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या कर लो, डी के अपॉन डी टी, यानी बात एक बराबर हुआ। या आप वर्क को डिफरेंशिएट करो या आप काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, बात एक बराबर है। तो डी के बाई डी टी किसके इक्वल होता है, एफ डॉट वी। तो ये देखिए यहाँ पे आपने क्या निकाला था, पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी और पावर। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन के बाद आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले कुछ चीजों पे ध्यान दीजिएगा जो ने आपको बताया है कि चेंज इन, बार बार बोला जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात बोली जा रही है। दैट इज यहाँ से स्टार्टिंग था ये, यहाँ से हमने चेंज किया काइनेटिक एनर्जी को। यानी अगर आप देख भी सकते हो इस चीज को, हम ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया, अब इसको हम स्टेटमेंट वाइज भी आपको समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैन यहाँ पे सोया हुआ था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, 0। लेकिन जैसे ही इसी मैन को अगर हम दौड़ा देते हैं, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कुछ हो गई, कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी, वेलोसिटी आ गई इसके अंदर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इसके अंदर आ चुका है। और पहले क्या था, 0 था, तो ये दौड़ने लगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये दौड़ ना रहा हो, इसको आप लेके भागते हो, इसी की जगह कोई लगेज हो, तो आपने वर्क किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ। तो वही हुआ जो स्टेटमेंट में अभी हमने बोला, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ। बिना फोर्स लगाए काइनेटिक एनर्जी बदली ही नहीं जा सकती। सबसे पहली बात ये, हाँ, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो वर्क डन 0 होता है उस फोर्स के द्वारा। इसके बारे में हम लोग आगे और डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि फोर्स बिना लगाए काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो सकता, ये रुका हुआ है। जब तक हम फोर्स लगाएंगे नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो फोर्स लगाने के बाद काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना, यानी कि वर्क डन होना, वर्क करना। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम हमने एक्सप्लेन किया। और ये पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट भी हम देंगे और अच्छे से उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। पर ये अभी थोड़ा सा इंट्रो है, आप इस चीज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए वर्क को क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। वर्क को एनर्जी के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए। एनर्जी में भी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे, फिर आगे कुछ और एग्जांपल्स को अपने प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।